Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about Fibonacci. तो बिलीव मी आप में से बहुत सारे लोग जो कि Fibonacci यूज़ करते हैं, आप में से 90% ऑफ द लोग गलत Fibonacci यूज़ कर रहे होंगे, मैं इसमें श्योर हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि Fibonacci को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। आप लोग आईसीटी में देते हैं फेयरवेल, आप लोग अहमियत देते हैं, आप लोग देते हैं अहमियत लिक्विडिटी को, लेकिन आप लोग एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हैं जो कि है फिबोनाची। तो बिलीव मी अपनी ट्रेडिंग में इसको भी शामिल करें। आज हम डिटेल से देखेंगे कि हम फिबोनाची को किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो भाई याद रखें, हमेशा फिबोनाची स्विंग टू स्विंग ड्रा करते हैं, कभी भी रिट्रेसमेंट पर फिबोनाची ड्रा नहीं करते। आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर ड्रा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको आप कहते हैं हमें प्रॉपर एंट्रीज नहीं मिलती। भाई आपके पास मार्केट यहाँ से एक हाई है, एक हाई लगा, एक लो लगा, यहाँ से दो कैंडल रिट्रेसमेंट होती है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिबोनाची प्ले कर देते हैं। यहाँ सिंपल है दैट एक रिट्रेसमेंट होती है, जो कि मैं आपको रिट्रेसमेंट का बता चुका हूँ। बाय के ट्रेंड में लास्ट बाय की कैंडल से अगली सेल की कैंडल नीचे विक भी लगा दे या क्लोज हो जाए, तो वो तो प्रॉपर एक सीन होता है, ठीक है। तो वो भाई उस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे यूज नहीं करते। फिबोनाची हमेशा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे यूज करते हैं और स्विंग टू स्विंग यूज करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी आप फिबोनाची यूज कर सकते हैं। अभी हम लाइव चार्ट पे जाके देखेंगे कि किस तरह। आप हमेशा याद रखें कि स्विंग टू स्विंग फिबोनाची यूज किया करें, ना कि स्ट्रक्चर पर। किस तरह स्ट्रक्चर पर यानी कि फुल एक स्विंग पर, किस तरह स्विंग पर, मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको लाजमी अपनी ट्रेडिंग में शामिल किया करें। M1 से लेकर मंथली तक, वीकली तक सेम एक ही रूल है सारा फिबोनाची का, ठीक है। बाइंग हमेशा डिस्काउंट एरिया से, मीन 50% से नीचे नीचे, आप नीचे से ऊपर तक फिप लॉट करें। मार्केट जब 50% से नीचे है तभी आपने उसमें सेटअप में बाय करना है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे तक फिप लगाएं, एंड आपने हमेशा बाइंग सेलिंग कब करनी है, जब 50% से ऊपर मार्केट जाए। तो ये हमेशा के लिए याद रख लें, 50% से नीचे का जो एरिया होता है वो आपके लिए डिस्काउंट एरिया होता है। 50% से नीचे का एरिया मीन नीचे से ऊपर तक पे फिप लगाते हैं, तो हमेशा बाइंग करें 50% से नीचे से ऊपर से स्विंग से लेकर नीचे स्विंग तक आप एक फिबोनाची ड्रा करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें सेल्फ ट्रेड प्ले करें 50% से ऊपर ऊपर से। एंड ये आपके पास ये जो होते हैं 61, 70 एंड 79, ये आपके पास होती हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। सही हो गया, इन्हें हम जस्ट कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। मेन बात यह है कि भाई बाइंग के लिए 50 से नीचे डिस्काउंट एरिया में, सेलिंग के लिए 50 से ऊपर प्रीमियम एरिया में। तो पहले मैं आपको जस्ट सेटिंग दिखा दूं ताकि आपको एक बाद में कंफ्यूजन हो। आपने खुद आपके पास पहले एक डिफ़ॉल्ट होगी, आपने ये सेटिंग कर लेनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 0.79, 0.77, 01, 0.61 है, 0.50, बस बाकी सारों को आपने डिलीट कर देना है। एंड यहाँ पे आके आपके पास कलर चेंज होंगे, आपने यहाँ पे ये कलर बैकग्राउंड का नहीं रखना, इससे इस तरह हो जाएगा बिल्कुल। आपने बिल्कुल ये कलर 0 पे रखना है, और सबका ये यूज़ वन कलर पे कोई भी आप कलर रखना चाहें, जैसे कि मैंने ब्लैक रखा हुआ है, आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ये आपके पास था एक मुकम्मल फिबोनाची की सेटिंग। तो ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज होती हैं 50, 61, 70, सॉरी 61, 70 एंड 79। तो जस्ट यहाँ पे चलते हैं। जीबीपी एयूडी का आपके पास चार्ट है, ये आपके पास चार्ट है डेली का। तो इस पे मैं आपको जस्ट एक स्विंग मार करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई आपके पास मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई लगा, एक हायर लो, यहाँ से मेरी अब ये हायर हाई एंड देन ये हायर लो, एंड देन आपके पास यहाँ से मार्केट ने एक हायर हाई लगा दिया बाय के ट्रेंड में टू द ट्रेंड। एक पे भी मार्केट ऊपर क्लोज हो जाए तो वो आपके पास होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ से आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सही है। तो भाई अब यहाँ से लेकर इसका हायर लो लास्ट कौन सा था, ये वाला था ना। ये हायर लो कहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हायर लो भाई आके यहाँ से लेकर यहाँ पे ब्रेक हुआ ये, और अब यहाँ से मार्केट बाय जा रही है। तो भाई फिबोनाची आपने प्ले करनी है इस लास्ट हाई से लेकर इस लास्ट लो तक। ये डेली है, कोई भी टाइम फ्रेम हो आपने इसी तरह प्ले करनी है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इसको सारा डिलीट करके। मीन आपके पास मार्केट ने ये लास्ट हायर लो यहाँ से ब्रेक किया, एक फुल स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक किया, सही है। तो अब यहाँ से लेकर ना यहाँ तक आपके पास एक ही वेव है। ये जो मार्केट ने यहाँ पे लोअर है, ये लोअर लो एंड ये लोअर है एंड देन ये लोअर लो। तो ये आपके पास जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं जहाँ से इम्पल्स से मूव हो, यहाँ से आपके पास इम्पल्स से मूव होती है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट ड्रॉ कर देते हैं और फिर कहते हैं आपको एक्यूरेसी नहीं मिली। भाई हमेशा याद रखें, फिबोनाची हमेशा स्विंग टू स्विंग ड्रा करते हैं। अब आपके पास ये वाला एक स्विंग है, यहाँ से लेकर अब आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रा करेंगे। एंड मैंने आपको जैसे कहा है
हमेशा सेलिंग 50% से ऊपर, हमेशा बाइंग 50% नीचे। आप वेट करें मार्केट के 50% में जाने का। तो ये अगर मैं कहूँ कि तकरीबन मार्केट, हाँ, इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ से नीचे करूँ, ये ऊपर गया, तो ये आप देखें तो तकरीबन मार्केट 50% को टच कर चुकी थी। तो यहाँ से 50% को जैसे ही टच किया, अब यहाँ से सेल ट्रेड कोई और 7 कॉन्टेक्स्ट देख के यहाँ पे मैं अब एनालाइज़ नहीं करता, ये जस्ट आपके पास फेयर वैल्यू गैप था जो फ़िल हुआ खड़ा था, और भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट होंगे छोटे टाइम फ्रेम में, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे जीबीपी एचयूडी की सेल साइड की तरफ। अब आते हैं कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर, अब यहाँ से आप फिर प्लॉट कर सकते हैं, ये लोअर है एंड देन लोअर लो, लेकिन याद रखें ये आपके पास जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अलहदा लगानी है और आपने इंटरनल स्ट्रक्चर का फिर हमेशा अलहदा लगाना है। सही हो गया? तो आपको मैं जस्ट एक और चार्ट पे लेके चलता हूँ, जीबीपी जेपीवाई। तो इसमें मैंने आपको बताता हूँ स्विंग टू स्विंग, किस तरह स्विंग टू स्विंग। अब यहाँ से अगर आप इसको चार्ट को रीड करें, मार्केट ने आपके पास यहाँ पे एक हाई लगाया, ये लो, ये हायर है एंड देन ये लोअर लो, हायर लो, सॉरी ये हायर लो क्यों है, लास्ट ये ग्रीन बाई कैंडल से ये सेल की कैंडल नीचे है, तो ये हायर लो, हायर आई, देन आपके पास लोअर लो, लोअर आई एंड देन आपके पास यहाँ पे मार्केट ने आके लोअर लो लगाया। ओके, अब आपके पास ये लोअर लो है, ओके, एंड देन आपके पास ये वाला लोअर हाई है। सही हो गया? उसके बाद आपके पास ये एक लोअर लो है एंड आपके पास अभी यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस लेवल से। सही हो गया? तो आपने फिबोनाची अब प्ले करनी है, तो कहाँ से करनी है? इस लेवल से लेकर इस लेवल तक आपने फिबोनाची प्ले करनी है। अब आप में से ज़्यादातर लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से इम्पल्स से मूव आई है यहाँ से, तो आप लोग यहाँ से फिर प्लॉट कर देंगे। भाई दैट्स टोटली रॉन्ग। हमेशा स्विंग टू स्विंग स्ट्रक्चर मार करना जब तक आपको नहीं आएगा, ना ही आपको लिक्विडिटी मार करना है, कि ना ही आपको ये आएँगे स्विंग मार करना, और ना ही आपको ये फिबोनाची। तो भाई आप फिबोनाची में यहाँ से लो से लेकर, एक और बात याद रखें, फिबोनाची हमेशा आईसीटी कहता है आप इसको बॉडी टू बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जितना बैक टेस्ट किया, मैंने इसको जितना नोट किया, आप हमेशा बॉडी वीक टू वीक यूज़ किया करें, क्योंकि ये डेली की वीक है, लेकिन यहाँ पे M5 M15 में कोई प्रॉपर बॉडी क्लोथिंग होगी, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप वीक टू वीक की यूज़ किया करें। तो ये यहाँ से वीक से लेकर अब यहाँ तक आपने फिर प्लॉट करनी है। अब चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से हो गया बाई की तरफ, तो अब भाई वेट करें यहाँ तक आने का, 50% से नीचे एंड जब भी आपने बाइंग करनी है 50% से नीचे या 50% से नीचे आपके पास खुद ब खुद, क्योंकि ये मार्केट के एल्गोरिथम है, तो 50% के लेवल से नीचे आपको कोई ना कोई कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। या आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से नीचे ये हाई लो, इस लेवल के नीचे आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, मे बी मार्केट इस लिक्विडिटी को फिल करे 50% में आए, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करें एंड देन आपको यहाँ से एक अच्छी बाय ट्रेड मिल सकती है। आप दूसरा आप किस तरह फिबोनाची प्ले पुट कर सकते हैं, मीन अब आप इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करें तो मार्केट ने ये हाई, ये लो, ये हायर आई, ओके, देन ये हायर लो, अब ये हायर आई, ये हायर लो, तो भाई इंटरनल स्ट्रक्चर की अब आप लिक्विडिटी यहाँ से लेकर, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट कर सकते हैं। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर की है। सही है? मीन अब आप यहाँ से एक इंट्राडे ट्रेड 40 50 60 पिप की प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं रखना। क्यों? ओवरऑल मार्केट सेलिंग एरिया में आ सकती है। मीन ये लास्ट ये जो स्विंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन 50% एरिया में आ सकती है बड़े स्विंग के। ये आपके पास छोटा स्विंग है, यहाँ से जस्ट आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आपको मिले 50% से नीचे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री 3 लेवल होते हैं। कौन से? मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपके पास ये जो लेवल है 61 70 एंड 79, ये आपके पास होती हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। साथ कोई और कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, मीन कोई लिक्विडिटी एरिया, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आपको एक यानी कि प्रॉपर बाय साइड की तरफ ट्रेड मिल सके। तो इस तरह आपने सिर्फ फिबोनाची को अकेला भी यूज़ नहीं करना। मैं आपको, बिलीव मी, फिबोनाची एक बहुत अच्छा टूल है, फिबोनाची एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट है, आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें एंड इसको आप यूज़ किया करें विद सपो उसके किसी और कॉन्टेक्स्ट के साथ। एंड इसको आप एज अ प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आईसीटी कहता है कि कभी भी आप प्रीमियम एरिया से बाइंग ना करें, कभी भी आप डिस्काउंट एरिया में सेल ना करें। मीन जब आप डिस्काउंट एरिया में हो तो हमेशा बाय देखें, जब आप प्रीमियम एरिया में हो तो हमेशा सेल देखें। इसी तरह आप डेली से लेकर H1 M15 तक सारे अलग-अलग प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज लगा सकते हैं। लास्ट वन मैं आपको गोल्ड का जस्ट इंट्राडे H1 पे चार्ट पे ड्रा करके जस्ट हम चलते हैं H1। तो अगर आपके पास यहाँ पे मैं आऊँ H1 में, तो अब मैं इसको जस्ट डिलीट करता हूँ, रिमूव ड्राविंग। तो भाई अब आपके पास यहाँ पे मार्केट ने ये देखें, ये लोअर लो लगाया, ये लोअर आई एंड देन आपके पास मार्केट ने यहाँ से लोअर लो एंड आपके पास यहाँ से मार्केट ने ब्रेक और सट्रा चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर है, तो भाई यहाँ से लेकर जहाँ तक एक की फिर प्लॉट होगी। अब ये हाई, ये लो, ये हायर आई, अब आप लोगों ने
यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट नहीं करनी, दैट्स टोटली रॉन्ग। बल्कि ये आपके पास जस्ट रिट्रेसमेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर की। हमेशा फिब जो प्लॉट करनी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर और स्विंग टू स्विंग। अब ये यहाँ से बॉडी से लेकर ये आपके पास एक ही स्विंग था। एंड आप देखें, आपको मैंने कहा है 3 ऑप्टिमल ट्रेड एंड ये 50% से नीचे आई मार्केट। आपके पास ये 61 टू 79 ये जो एरिया था ऑप्टिमल ट्रेड एंड थी, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। अब आपने इसके साथ और कॉन्टेक्ट देखना है, तो अगर मैं इसके साथ और कॉन्टेक्ट देखूं तो मेरे पास ये एक प्रॉपर M50 H1 का फेयर वैल्यू गैप था। सही हो गया। तो मार्केट ने जैसे 61 के पास ही आपके पास H1 का फेयर वैल्यू गैप था, और आप इसमें मजीद M1 M5 में जाके और कॉन्टेक्ट देखें, आप यहाँ से बाई साइड की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये था जस्ट आपके फिबोनाची। मैं जस्ट 1 मिनट के लिए आपके पास चलता हूँ MT4 पे, एंड जस्ट आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने फिब किस तरह प्लॉट करनी है। तो आज यहाँ पे जस्ट सेटिंग बताते हैं। ये जस्ट आपके पास फिब की सेटिंग है, 50% इक्विलिब्रियम, 61 OT, 70 OT एंड 79 OT। तो ये साथ मैंने लिखा हुआ भी है। ये सेटिंग किस तरह करनी है जस्ट आपको ये बता दूँ। ये देखें, 0.5 से लेके आगे आपने 50.0 इक्विलिब्रियम लिख देना है। ये आप यहाँ से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पास कर दीजिएगा। 0.618 के आगे 61.8 और OT और डॉलर और 7% भी लिखना है। पहले परसेंटेज लिखना है फिर डॉलर। सही है। फिर 1 के आगे 100 और फिर लास्ट पे ये दोनों है आपके पास, ये 3, सॉरी, ये आपके पास ये 0.79 एंड 0.70 है आपके पास OT, और साथ आपने परसेंटेज और डॉलर का साइन लगा देना है। एंड 61 आपके पास ये वाला पड़ा है जो आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो इस तरह आप MT4 पर मार्क कर सकते हैं फिबोनाची को। और बाकी वो जो एरिया है वो मैंने आपको यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप फिबोनाची को मार्क कर सकते हैं और किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिलीव मी, आपके पास ये बहुत अच्छा एक टूल है। मैंने आपको जस्ट डेली और H1 में दिखाया, लेकिन आपने ड्रिल डाउन करना है इसको। आपने M5 पर भी, M15 पर भी, मीन आपको M15 पे कोई ट्रेड मिली है, मीन आप मार्क कर रहे हैं कि मैं जस्ट एक जल्दी जल्दी एग्जांपल दे दूं, मीन आप इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्क करना चाह रहे हैं। तो भाई देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक ही स्विंग है, नीचे के स्विंग से लेकर ऊपर की स्विंग तक ट्रेड फिबोनाची लगाएं। अगर तो ये ऑर्डर ब्लॉक 50% से ऊपर ऊपर है तो कभी भी भाई इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले ना करें। क्यों? ये प्रीमियम एरिया में जब भी बाइंग करना है, डिस्काउंट एरिया में करना है, तो कोशिश करें कि मार्केट को डिस्काउंट एरिया में आने दें। जो फेयर वैल्यू गैप, जो ऑर्डर ब्लॉक, जो ब्रेकर ब्लॉक या जो कोई इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी एरिया आपके पास हो एंड उसमें बाइंग करने के लिए डिस्काउंट एरिया में, तो हमेशा उससे बाइंग करें। कभी भी प्रीमियम एरिया से बाइंग ना करें। आप ऊपर से लेकर नीचे फिबोनाची प्लॉट करते हैं, ये स्विंग लो से लेकर यहाँ तक, तो भाई अगर आपके पास ये वाला यहाँ पे समझो कि आपके पास कोई है ऑर्डर ब्लॉक 50% से नीचे नीचे, समझो कि डिस्काउंट एरिया, कभी भी उसे ट्रेड प्ले ना करें। आपकी कभी कभी एंट्री मिस हो जाएंगी बहुत कम, लेकिन ये है कि आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। मीन जब आपके पास ये देखें, यहाँ पे आपके पास मार्केट ने 50 कम से कम 50 से ऊपर होनी चाहिए, बेशक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री तक ना आ जाए मार्केट जस्ट सेलिंग के लिए। ये देखें 50 से ऊपर गई, यहाँ से आप ट्रेड प्ले कर सकते थे। क्यों? मार्केट आपके पास प्रीमियम एरिया में है। तो हमेशा के लिए रूल बना लें, हमेशा सेलिंग प्रीमियम एरिया से, एंड हमेशा जब भी बाइंग करनी है आपने डिस्काउंट एरिया से करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत हद तक मेरी बात को समझ चुके होंगे, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको अपने ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएं फिबोनाची को, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।